करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस बेसिस पे देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं। तो हमें एक करंट एलिमेंट दे रखा है आइडियल, जो कि ओरिजिन पर है। आई की वैल्यू 8 एम्पियर है, करंट एलिमेंट की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो तुम्हें पता लगाना है पॉइंट पी और क्यू। पी जो है वह वाई एक्सिस पे है और क्यू पॉइंट इस तरह से है कि क्यू और ओरिजिन को मिलाने वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाती है। पी और क्यू दोनों के ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वह 200 सेंटीमीटर है। तुम्हें बताना है कि पी और क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बेयो एंड सेवर लॉ की हेल्प लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में जो थीटा है वह करंट एलिमेंट वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। तो सबसे पहले हम पी पर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है, जो कि करंट की ही डायरेक्शन होती है, वह पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है और आर वेक्टर जो कि करंट एलिमेंट और पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा, उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री है और क्योंकि साइन 0 होता है, इसलिए P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वह 0 होगा। अब Q पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्योंकि ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। मतलब करंट एलिमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच एंगल 45 डिग्री है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 होता है। आई जो है वह 8 है, डीएल जो है 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर हुआ। साइन 45 क्योंकि थीटा यहाँ 45 है तो वह 1/√2 हो जाएगा और जो आर की वैल्यू है वह 2 मीटर है तो डिवीजन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलेगा √2 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला। अब हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वह डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से दिया जाता है। तो इसको हम राइट हैंड थंब रूल से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यू पर डायरेक्शन निकालने के लिए मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं और वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं। अब रूल के अकॉर्डिंग डीएल वेक्टर को आर वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर से टर्न करना है सच दैट एंगल डिक्रीजेस। तो ये टर्निंग होगा। तो इस केस में थंब वह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। इसका मतलब क्यू पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड मतलब निगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा।